नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर जो है उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कितना कोई मटीरियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि वो उसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ही यही होता है कि उसके अंदर कितनी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव की डेफिनेशन देखें तो वो ये होगी, आप अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यानी कि टेंडेंसी डिसाइड करती है मेटेलिक कैरेक्टर को। ठीक है, ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स देने की तो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सही है, दोबारा बता देती हूँ कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। अब जितनी टेंडेंसी डिसाइड करती है कि मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है या कम है। अगर टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स गिव आउट करने की, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन्स गिव आउट करने की कम है तो इसका मतलब है मेटेलिक कैरेक्टर कम है। समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस की बेसिस, मतलब आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस की तरह ही है कि डाउन द ग्रुप बढ़ती है। ठीक है, और अलॉन्ग द पीरियड कम होती है, लेकिन रीज़न यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ रीज़न क्या था कि एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, इसलिए डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक नंबर जो है बढ़ जाता है, तो इसीलिए डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ गया क्योंकि एनर्जी शेल्स बढ़ गए। लेकिन यहाँ रीज़न कुछ और है। मेटेलिक कैरेक्टर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के एंड इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन के। यानी कि अगर मैं बात कहूँ तो इसकी एग्जांपल से मैं समझाती हूँ इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन होती क्या है। बेसिकली आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो आपको पता है, अमाउंट ऑफ यही है आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसी की कम है तो उसका मतलब क्या हुआ, मेटेलिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसी की ज़्यादा हुई, इसका मतलब क्या हुआ, मेटेलिक कैरेक्टर कम है। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज़ आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब जब एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है गिव आउट इलेक्ट्रॉन करने की, लेकिन हम एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं तो अब गिव आउट करने की ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ठीक है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होने की वजह से मेटेलिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा होता है। इन्वर्स का मतलब यही होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन की अगर मैं बात समझाऊँ तो उसके लिए एग्जाम्पल है, आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये रही बोरॉन और एल्यूमिनियम की। तो बोरॉन का है 1s2 2s2 2p1 क्योंकि 5 है इसका एटॉमिक नंबर। तो आउटर मोस्ट शेल जो है अगर हम देखें, पहले शेल का नाम होता है के, दूसरे शेल का नाम होता है एल। अब इसमें तो के और एल शेल ही है, तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो एल है, यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है। तो रेशो क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, दूसरे शेल में कितने आएंगे 3। तो इसीलिए लिखा है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने में 5 बाकी हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा है 3:8 रेशो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सही है, लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो OMS का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल इज़ M, यानी कि पहला शेल ये न्यूक्लियस है KLM। आउटर मोस्ट क्यों M है, क्योंकि पहले शेल में 2 आए, दूसरे में 8 आए, तीसरे में 3 आए। सही है, 3 आए ना। 3s2 3p1 क्या कह रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में 3 आए, 3 इलेक्ट्रॉन्स आए ना। अगर हम इसको काउंट भी करें सेम पीरियड के तो 3 में जो है थर्ड पीरियड में 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका भी जो है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हमें देखूँ तो के शेल की 2 कैपेसिटी होती है, एल शेल की 8 होती है, लेकिन एम शेल की कैपेसिटी होती है 18। तो इस हिसाब से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स कम हुए। तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन आपके हिसाब से किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन एल्यूमिनियम की कम है, क्योंकि अगर कंपैरेटिवली देखें तो बोरॉन को सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एल्यूमिनियम को 15 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन एल्यूमिनियम की कम होती है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर एल्यूमिनियम का ज़्यादा है और बोरॉन का कम है।
समझ में आई बात? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम होने का मतलब ही यही होता है कि मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम है बोरॉन से, इसीलिए मेटलिक कैरेक्टर एल्युमिनियम का ज़्यादा है बोरॉन से। ठीक है, मेटलिक, या आपकी एग्जांपल जो है वो आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एक्सप्लेन द मेटलिक कैरेक्टर बाय गिवन एग्जांपल, तो आपने ये वाली एग्जांपल लिखनी है बोरॉन और एल्युमिनियम वाली, और आखिर में ये लिखिएगा द इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन बोरॉन, सो दैट इज वाई मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, बिकॉज मेटलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। ठीक है, ये लाइन आप लिख देंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स तो ग्रुप्स के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते। और यहाँ इसके ग्रुप 10 को लेकिन फिर भी हम डिस्कस इसलिए करते हैं कि ऐसी कौन सी, तो इसमें जो बेसिकली जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वो आप याद रख लें, यहाँ पर मैंने नहीं लिखे लेकिन आपको पता होने चाहिए कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इंटर एटॉमिक फोर्सेस, नंबर 2 इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, नंबर 3 स्ट्रक्चर या स्टेट। इन तीनों चीज़ों पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करते हैं वेरियस फैक्टर्स पे। ठीक है, और जितनी वेरिएशंस आ रही होती हैं वो उसी वजह से आ रही होती हैं। ठीक है, सिमिलर नहीं होते मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। थर्ड ग्रुप, ए ग्रुप का चेंज होता है, नो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। 4th ए का चेंज होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। 5 और 8 का देखें तो इंक्रीज़ हो रहा होता है डाउन द ग्रुप। तो ये सारे चेंजेस होते हैं, तो हम इसीलिए इसको एक दफ़ा सिर्फ थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर मैं थर्ड ए ग्रुप की बात करूँ तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, सही है। लेकिन ग्रुप 4A की बात करूँ तो वो ग्रुप 4A का जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। आप चाहें तो बुक के पेज नंबर 47 से भी देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो ग्रुप 4A का डिक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप, सही है। और अगर हम देखें मेल्टिंग पॉइंट के अलावा बॉइलिंग पॉइंट भी, तो उसमें भी सेम यही चीज़ है। अब 5th ए से लेकर 8th ए तक के क्या चांसेस हैं कि 5th ए 8th ए में हमेशा इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। आप चाहें तो बुक के पेज नंबर 47 से देख लीजिएगा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि वो हमेशा इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप, सही है। क्या इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप? हमेशा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। ठीक है क्लास, तो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस विद डेफिनेशन, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बता दिया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बता दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बता दिया, जिसको मेटेलिक कैरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, लास्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये तो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन में लानी है, ठीक, क्योंकि मैंने आपको जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं पढ़ाया, मिस अफशा ने पढ़ाया है, और मिस अफशा के साथ साथ उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने आपको रिवीजन भी करवाया, इसलिए मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पर डायरेक्ट मैं पी ब्लॉक की तरफ गई हूँ। पी ब्लॉक की हमारे ट्रेंड्स डिस्कस हो गए हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मेटलर्जी ऑफ मेटल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, और फिर हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन किस तरह होती है एलुमिनियम की। ठीक है, एलुमिनियम जो है हमारे पास क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, तो जवाब ये आता है एलुमिनियम हमारे पास क्या है, एलुमिनियम क्या है, मेटल है हमारे पास। ठीक है, हम इंशाल्लाह ताला मेटल, एलुमिनियम मेटल की जो है वो फिर आगे जो है हॉल्स मेथड देखेंगे, एक्सट्रैक्शन किस किस के ज़रिए होती है, बियर्स मेथड है, सरपेक्स मेथड है, सारे हम देखेंगे। दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।